योगी सरकार के विकास मॉडल ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी है। कभी बीमारू कहे जाने वाले यूपी को आज निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भरोसे यूपी अब आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनता दिख रहा है। और अब केंद्रीय बजट के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के विकास की रफ्तार को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सीएम योगी का प्लान, यूपी को नई पहचान। लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित यूपी का एजेंडा, योगी का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाना हो या उत्तम प्रदेश के लिए विकास के पथ पर दौड़ाना हो, सीएम योगी हर मोर्चे पर क्लियर एंड क्विक रिस्पांस लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और योगी की इस विकास नीति की नई तस्वीर दिखी लखनऊ में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026-27 में उन्होंने बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की। योगी ने राज्य को फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रमुख हब बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। केंद्र की तरफ से बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम के तहत अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया। प्रदेश में पहले फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने यूपी में फार्मास्यूटिकल का हब एंड स्पॉट मॉडल, इसका खाका देश के सामने रखा। ललितपुर का ये फार्मा पार्क वास्तव में केवल एक फार्मा पार्क नहीं होगा। ये हब एंड स्पॉक मॉडल पर ही हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। हब के रूप में ललितपुर को हम करेंगे, वहां पे R&D की एक बेहतरीन फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। लखनऊ में एक बेहतरीन, एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। योगी अर्थात यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो टारगेट सेट किया है, उसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को रीढ़ की हड्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए निवेशकों को योगी ने SSS की गारंटी भी दी है। उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ भविष्य को सुधारने और संवारने पर ही काम नहीं हो रहा, बल्कि इतिहास और धरोहरों को भी संजोने का काम तेजी से जारी है। यूपी के हस्तिनापुर और सारनाथ की विरासत को अब नई पहचान मिलने वाली है। इन दोनों जगहों को एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रावधान है। इन्हें वाइब्रेंट सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बेहतर यात्री सुविधाएं और इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किए जाएंगे। हस्तिनापुर मेरठ का ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी। और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी।